कोकना बदली जा। भैया होली है बलवाना, बुद्धि ने पलटा खाया है। बीरन होली है बलवाना, बुद्धि ने पलटा खाया है। अरे पलटा खाया है, बुद्धि ने पलटा खाया है। बीरन होली जा बलवान, बुद्धि ने पलटा खाया है। भैया होली है, बुद्धि ने पलटा खाया है। मेरे भैया आज मैया बिंदमती आंगन में बैठ करके रोने लगी। अब परीक्षित महाराज इस कथा को यहीं पर छोड़ते हैं, अब चलते हैं कैलाश पर्वत पर। इधर महाराज मानदाता अयोध्या में अपने महलों के बीच में अपनी पत्नी को समझाते हैं, और उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में बैठे हैं। मैया पार्वती को अत्यंत चिंता में देखा तो भोले बाबा की जब नजर मैया पार्वती के चेहरा के ऊपर पड़ी, पार्वती से पूछने लगे, एक बात बताओ पार्वती, आज तुम बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रही हो, क्या कोई कष्ट है या कोई रोग लग गया है, या तो फिर आपको कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, आखिर बात क्या है? तो पार्वती मैया बोली, बाबा एक मुझे बहुत बड़ी शंका है। कौन सी शंका? बोले बाबा शंका तो ये है, पहले आप हमें एक बात बताओ, पृथ्वी कितनी है? बोले पृथ्वी तो एक है। बोले एक कैसे हो सकती? बोले एक ही पृथ्वी है, दो चार ना है। बोले जब पृथ्वी एक है तो सबसे बड़ी शंका की तो यही है बात, जब पृथ्वी एक है तब लोग ये क्यों कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है? कोई तो ये कहता है कि पृथ्वी गाय के सींगों के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि पृथ्वी धर्म के खंभों के ऊपर है। बोली अरे कोई कहे शेषा नाग पे, कोई धर्म के खंभा बताए। सुनो बोली, बाबा मेरे लिए सबसे बड़ी शंका की बात यह है कि कोई तो ये कहता है कि पृथ्वी गाय के सींगों के ऊपर है, और कोई तो ये कहता है कि ये पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि पृथ्वी धर्म के खंभों के ऊपर है। अगर एक पृथ्वी है तो एक जगह पर निश्चित होनी चाहिए, तीन जगह पर बाबा सबसे बड़े दुखी और सबसे बड़ी शंका की बात यह है मेरे लिए। अरे कोई नाग पे, कोई धर्म के खंभा बताए। सुनो मेरे बाबा,
जवाब दिया है बाबा कि कोई कहे शेष नाग पे, कोई धर्म के खंभ बताए, कोई कहता है धर्म के खंभों के ऊपर, कोई कहता है कि गाय के सींगों के ऊपर, कोई कहता है शेष नाग के फन के ऊपर। अगर पृथ्वी एक है तो एक जगह पर होनी चाहिए बाबा। जवाब दिया है सुनो पार्वती, ना तो पृथ्वी धर्म, ना ही तो पृथ्वी गाय के सींगों के ऊपर है, ना ही शेषनाग के फन के ऊपर। अगर पृथ्वी का भार कोई सहन किए है तो केवल धर्म के खंभ, और ये पृथ्वी केवल धर्म के खंभों के ऊपर टिकी है। पार्वती मैया बोली धर्म के खंभ? हाँ। तो बाबा अभी तक मैंने धर्म के खंभ क्यों नहीं देखे? ये धर्म के खंभ कैसे हैं, देखने में कैसे दिखाई पड़ते हैं, और भला ये पृथ्वी धर्म के खंभों के ऊपर कैसे टिकी है? भोले बाबा बोले देखो पार्वती जी, तुम्हें नहीं पता है, जब दुनिया में ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए, जिन धर्मात्माओं ने धर्म के कारण, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए न जाने क्या से क्या किया, न जाने कितने कष्टों को सहन किया, अपना सब कुछ गंवा दिया, राजा से भिखारी बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म की हानि नहीं होने दी। सोई पार्वती मैया बोली बाबा हम भी धर्म के खंभ देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने धर्म के खंभ नहीं देखे हैं। मैं भी तो देखूं कैसे कैसे धर्मात्मा जो दुनिया में है, और कैसे कैसे धर्मात्माओं ने धर्म की रक्षा की, धर्म के खंभ कैसे हैं, और ये पृथ्वी धर्म के खंभ के ऊपर कैसे टिकी है। भोले बाबा बोले देखो पार्वती जी, अरे धर्म के खंभों को देखना कोई इतना आसान थोड़ी ना है, इतनी आसान बात नहीं है। और धर्म के खंभों को देखने के लिए, धर्मात्माओं को देखने के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। जवाब दिया है पार्वती मैया ने बाबा मैं हर तरीके की मुसीबत उठा लूंगी, कष्ट उठा लूंगी, लेकिन मैं धर्म के खंभ अवश्य देखूंगी। तो परीक्षित महाराज 22 में भोले बाबा ने क्या किया है, अपनी वेशभूषा को बदल लिया। कैसे? आरे तन से कोड़ा चुचाई, आरे रूपा और बहरूपिया धनी, भोले बाबा ने अपनी वेशभूषा को बदल लिया। 80 साल के कोढ़ी बन गए, 80 साल की उम्र बना ली, और सारे शरीर से कोढ़ चूने लगा, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े भी गए। और जब शरीर से कोढ़ चू रहा था, 22 में मैया पार्वती को 16 साल की सुंदर सी कन्या बनाया। 16 साल की कन्या पार्वती, 80 साल के बुढ़ा और 80 साल के कोढ़ी अपने आप बन गए। और हाथ में हाथ डाल के जब चले तो परीक्षित महाराज जिधर जाते उधर लोग थू थू करते हैं, दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। क्या कहने लगे, अरे बाप रे देखो तो कितनी सुंदर जा बिटिया। और जाके मैया बबुरा ने जाके शादी 80 साल के कोढ़ी के संग में कर दी। कहीं से लेके कहीं तक दोनों का मेल नहीं है। जब बिटिया की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सारी जिंदगी रोना ही रोना है। कुछ तो परीक्षित महाराज अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ
गलत बात कह रहे थे। कहते जागी रही भावना जैसी, जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी वैसी ही बातें होती हैं और उसकी वैसी भावनाएं होती हैं। अच्छे लोग अच्छी बातें कर रहे थे और गलत लोग बेकार बात कर रहे थे। अरे तन से पूरा चुचाई, अरे रूप में रुपया धरली, और इस सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने किया। सुंदर पार्वती को भोला ने किया। परीक्षित महाराज जब आगे बढ़े कहाँ पहुंचे? अयोध्या नगरी में। किनके नगर? मानधाता के नगर में। और मानधाता के नगर अयोध्या नगरी में पहुंचे तो मेरे भैया, जो मानधाता के महलों में एक बगिया थी, बताया जाता है उस बगिया में 12 बरसों से कभी कोई फूल नहीं खिला। 12 बरसों से बाग में सूखा पड़ा था, क्यारी क्यारी उजड़ी हुई थी और बगिया के बीच में कुआं था। उस कुआं में कभी ठंडा पानी नहीं आया। महाराज, बड़ा ही भयानक दृश्य उस बगिया में। अरे बागी मानधाता को पाया, होने आई श्याम बाग में बाबा घुसिया। होने आई श्याम बाग में बाबा घुसिया। अच्छा परीक्षित महाराज, जो मानधाता का बाग सूखा पड़ा था, क्यों सूखा हुआ बाग है? क्योंकि विद्वानों ने कहा है उस बाग में कभी फल फूल इसलिए नहीं आया, वो बाग इसलिए सूख गया। अरे भूप निर्बंसी राजा, अरे समय को आई गो फिर बिगड़ी गए बने भये राजा। कदम जब बगिया में कियो, अरे कदम जब भोला ने दियो, इत्तेफाकी को लहराई कदम जब बगिया में कियो। इधर परीक्षित महाराज 12 बरसों से महाराज मानधाता का बाग सूखा पड़ा था। उस बाग में कभी फल फूल नहीं उपजे, कभी महाराज कोई डाल पर पक्षी आकर के नहीं बैठा। उसी बगिया के बीच में कुआं था, जिस कुआं में कभी पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मानधाता एक निर्वंशी राजा है। मानधाता के घर में कोई संतान पैदा ना है भाई, वे बड़े निर्वंशी राजा थे। तो उसी समय भोले बाबा जो 80 साल के कोढ़ी के भेष में पार्वती मैया से बोले देखो पार्वती, संध्या का समय हो चुका है, ऐसा करो हम भी बहुत थक चुके हैं, आज रात हम इस बगिया में व्यतीत करेंगे, जब सवेरा होगा तब चलेंगे नगर में।
और जैसे ही परीक्षित महाराज बगिया के बीच में कदम रखा, जो बाग बरसों से सूखा पड़ा था, कदम रखते ही हरा भरा हो गया। कदम रखते ही बाग हरा भरा हो गया। डाल डाल पर महाराज पशु पक्षी और बड़े सुंदर सुंदर फूल, जिस कुआं में कभी पानी नहीं आया, आज उस कुआं में महाराज ठंडा ठंडा अमृत के समान जल कलकलाने लगा। इधर रात उस बगिया में व्यतीत करी, उधर महलों में जो बिंदुमती के साथ में महाराज मानदाता महाराज बैठे हुए थे। रात व्यतीत भई, जब सवेरा हुआ मैया बिंदुमती उठी, स्नान ध्यान किया, अटिया पे चढ़ गई सूर्य भगवान को जल समर्पण करने के लिए। तो एकदम से अचानक नजर कहां पड़ी? बगिया की ओर। क्या देखा? जो बाग बरसों से सूखा पड़ा था वो एक ही रात में हरा भरा कैसे हो गया? अरे बिंदुमती अटिया पे ठाणी, पीरन ध्यान पिसरी नहीं जाई। आंख उठाई जब रानी ने, सूखो बाग गयो हरियाई। अरे बिंदुमती अटिया पे भागी, पहुंची तुरंत मार नहीं जाई। बिंदुमती अटिया से भागी, तुरंत चली मार नहीं जाई। और हाथ जोड़ के बोलन लगी, महाराजा से कही सुनाई। अरे हाथ जोड़ के रनिया बोली, परम से ही फल हमारी। और कृपा